ये कहानी एक ऐसे गांव की है जहां सालों से बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी थी। धरती फट चुकी थी, पेड़ सूख चुके थे। गांव का इकलौता कुआं अब सिर्फ पत्थरों का गड्ढा बनकर रह गया था। पानी की आखिरी बूंद भी कब की सूख चुकी थी। उसी गांव में राहुल नाम का एक लड़का रहता था। वो रोज अपने लोगों को पानी के लिए तड़पते देखता और अंदर ही अंदर टूट जाता था। गांव के सामने एक विशाल पहाड़ खड़ा था। बुजुर्ग कहते थे कि उसके पीछे मीठे पानी की नदी बहती है। एक दिन राहुल ने फैसला कर लिया, वह उस पहाड़ का सीना चीरकर नदी का पानी अपने गांव तक लाकर रहेगा, चाहे उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। अपने औजार उठाकर राहुल अकेला पहाड़ की तरफ चल पड़ा। गांव वाले उसे हैरानी और डर से देख रहे थे। जब राहुल ने अपना इरादा बताया तो पूरा गांव उस पर हंस पड़ा। लोगों को लगा कि यह लड़का पागल हो चुका है। लेकिन राहुल ने किसी की एक नहीं सुनी। लोगों के ताने उसे और भी मजबूत बना रहे थे। पहाड़ के पास पहुंचकर राहुल ने अपनी पूरी ताकत से पहला वार किया। चिंगारियां निकलीं, लेकिन पहाड़ बिल्कुल नहीं हिला। सुबह से शाम हो गई, लेकिन राहुल का हथौड़ा नहीं रुका। वो लगातार पत्थर पर वार करता रहा। रात को वो उसी धूल में सो जाता और अगली सुबह सूरज निकलते ही फिर से काम शुरू कर देता। हफ्ते बीत गए। राहुल के हाथों में छाले पड़ गए, खून बहने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जब लोग गर्मी से घरों में छिप जाते, तब भी राहुल तपती धूप में पहाड़ तोड़ने में लगा रहता। मौसम बदलते रहे, बरसात आई, सर्दियां आईं, लेकिन राहुल का संघर्ष कभी नहीं रुका। महीनों की अथक मेहनत के बाद आखिरकार उस विशाल पत्थर में एक छोटी सी दरार दिखाई दी। लेकिन तब तक राहुल का शरीर जवाब दे चुका था। भूख और थकान ने उसकी सारी ताकत छीन ली थी। उस पल राहुल को लगा कि शायद गांव वाले सही थे। उसकी आंखों से निराशा के आंसू बहने लगे। तभी उसे उन बच्चों की याद की जो पानी की एक बूंद के लिए तरस रहे थे। उसे अपना असली मकसद याद आ गया। उसी पल उसके अंदर एक नई आग जल उठी। हार मानने का विचार हमेशा के लिए खत्म हो गया। वो फिर से खड़ा हुआ। इस बार उसके इरादे पहले से भी ज्यादा मजबूत थे। राहुल ने अपनी आखिरी बची हुई ताकत इकट्ठी की और पूरी शक्ति से उस दरार पर सबसे जोरदार वार किया। अचानक एक जोरदार आवाज हुई। पहाड़ दरक गया और उसमें से पानी की पहली बूंद बाहर निकल आई। राहुल को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसकी सालों की मेहनत आखिर रंग लाने लगी थी। अगले ही पल पूरी पत्थर की दीवार भरभरा कर गिर पड़ी और फिर जो हुआ उसने सब कुछ बदल दिया। पहाड़ के पीछे छिपा मीठे पानी का विशाल झरना पूरी ताकत के साथ बाहर फूट पड़ा। राहुल खुशी से झूम उठा। पानी की वह ठंडक उसकी सारी तकलीफें अपने साथ बहाकर ले गई। बहता हुआ पानी गांव तक पहुंच गया। सूखी धरती ने उसे ऐसे पिया जैसे सदियों से उसकी प्रतीक्षा कर रही हो। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। जो लोग राहुल को पागल कहते थे, वे अब उसके लिए खुशियां मना रहे थे। दोस्तों, जब इंसान अपनी जिद पर अड़ जाए तो वो पहाड़ का भी सीना चीर सकता है। अब आपकी बारी है। उठिए और अपनी जिंदगी का पहाड़ तोड़ डालिए।